कहते हैं कि ब्रेन सर्जरी दुनिया की सबसे मुश्किल सर्जरी होती है और इस वीडियो को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना मुश्किल काम है, कितना टफ काम है। देखिए, इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि इंसान का दिमाग उसका सब कुछ होता है। इसी दिमाग की वजह से आपका पूरा शरीर काम करता है, फंक्शन करता है। शरीर में ब्लड का बहाव, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके हाथ पैरों का मूवमेंट, ये सब कुछ आपके दिमाग से कंट्रोल होता है। एक तरह से कहा जाए तो दिमाग इंसानों का CPU होता है। जिस तरह से कंप्यूटर का दिमाग CPU होता है, उसी तरह से इंसान का दिमाग CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, कुछ कर नहीं सकता। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इंसान के इस ऑर्गन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया। आपको बता दें कि इंसान का दिमाग कई तरह की प्रोटेक्टिव लेयर के नीचे होता है। दिमाग की सबसे पहली लेयर होती है स्कैल्प, जिसे हम खोपड़ी के ऊपर की त्वचा कहते हैं। इसके बाद बारी आती है स्कल की, यानी हड्डियों का वो ढांचा जो आपके दिमाग को सुरक्षित रखता है। फिर तीसरी लेयर होती है पेरियोस्टियल ड्यूरामेटर की। ये एक प्रकार का हार्ड टिश्यू होता है, झिल्लीनुमा, जो बाहरी प्रोटेक्शन देता है अंदर से। चौथी लेयर होती है मेनिंजियल ड्यूरामेटर और इसके बाद एर्कनोइड मैटर। इसके बाद सब एर्कनोइड स्पेस होता है और वहाँ पर पाया जाता है पाया मैटर। उसके बाद होता है आपका दिमाग। इन प्रोटेक्टिव लेयर्स के अलावा इन लेयर्स के बीच में सुपीरियर सैजिटल सिनस होता है। डिप्लॉइड वैन होती है जो आपके दिमाग में शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। इसी वजह से आपके दिमाग को झटका नहीं लगता। तो देखिए, ऊपर वाले ने आपके दिमाग को प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छा दिया। जिस तरह से आपको चोट लगती है तो घाव भर जाते हैं, यानी वो सेल्स अपने आप को रीजनरेट करने में सक्षम होते हैं। लेकिन मस्तिष्क को बनाने वाले मस्तिष्क के ऑर्गन, ये ऑर्गन भी टिश्यू और सेल से बनते हैं। जिन सेल से मिलकर हमारा दिमाग बनता है, वो सेल्स अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते। जी हाँ, आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक दिमाग की जो न्यूरॉन की संख्या होती है वो सेम रहती है। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई चोट लगी तो उसे फिर सुधारना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ब्रेन की सर्जरी होती है। जरा सोचिए कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा इतनी टफ लेयर्स को बड़ी सावधानी से काटना। अगर गलती से वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो औजार हैं वो अगर गलती से आपके ब्रेन को लग गए तो और ब्रेन के सेल्स में डैमेज हुआ तो उसे कभी नहीं सुधारा जा सकेगा। सर्जरी की शुरुआत होती है लोकल एनेस्थीसिया से। एनेस्थीसिया देकर दिमाग के उस एरिया को शून्य कर दिया जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। उसके बाद सर के बाल हटा दिए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है इस सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे टूल्स की जिसे 3-पिन स्कल क्लैंप कहा जाता है। ये ऐसा क्लैंप होता है जो खोपड़ी को पूरी तरह से रोक के रखता है। सारी तैयारी होने के बाद डॉक्टर सर्जिकल ब्लेड से सर के उस हिस्से पर कट लगाते हैं जहाँ पर सर्जरी होनी है। कट लगाने के बाद ऊपर की स्किन को अलग कर लिया जाता है। चमड़ी अलग होते ही सर की हड्डी साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसके बाद एक खास तरह के औजार से इस हड्डी में ड्रिल करते हैं। इसके बाद क्रैनियोटोम नाम के एक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हड्डी का हिस्सा बाहर आ जाता है जहां पर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ही हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल लिया जाता है तो दिमाग तक पहुंचने के लिए इसमें और भी कई तरह की लेयर्स दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें हटाकर डॉक्टर वहां पर बारीकी से पहुंचता है जहां पर सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी पूरी होने के बाद बारी आती है इसे फिर से वापस फिक्स करने की। सबसे पहले दिमाग की लेयर जो हमने बताया था, ड्यूरामेटर, पाया मैटर, इन सब में टाँके लगाए जाते हैं। लेकिन जब बारी आती है हड्डी के टुकड़े को फिट करने की तो इसमें एक खास तरह के टूल्स की मदद पड़ती है। खोपड़ी की हड्डी के उस कटे हुए पार्ट को वापस जोड़ने के लिए टाइटेनियम बोर्ड और स्क्रू की मदद से उस टुकड़े को खोपड़ी में लगा दिया जाता है। आखिर में बारी आती है खोपड़ी की चमड़ी में टाँके लगाने की। टाँके लगाने के बाद कुछ दिनों में ही घाव भरने लगता है और धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से होती है ब्रेन की सर्जरी। देखा कितना मुश्किल काम है, कितना टफ काम है ब्रेन की सर्जरी करना। लेकिन हमारे डॉक्टर सर्जरी को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।